अध्याय 4 ईश्वर स्तरीय निष्क्रिय कौशल माना स्टॉर्म डिवाइन ग्रेस चैंट। लिन यी ने अब तक जिन उच्च स्तरीय मंत्रों में महारत हासिल की थी उनकी एक विशेषता पहले ही देख ली थी। वे बेहद शक्तिशाली थे लेकिन उनकी कौशल खपत भी बहुत अधिक थी। मंत्रोच्चारण का समय भी बहुत लंबा था। उदाहरण के तौर पर लिन यी द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए 7वें स्तर के मंत्र सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ को ही ले लीजिए। सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रीथ। प्रकार सक्रिय कौशल। स्तर 7वां स्तर। सिस्टम फायर सिस्टम। खपत 30,000 माना मूल्य। मंत्रोच्चार का समय 20 सेकंड। कूलडाउन समय 2 घंटे। प्रभाव आकाश से ड्रैगन की झुलसा देने वाली सांस को बुलाएं। सांस की सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रज्वलित करें जिससे भारी अग्नि क्षति होती है और ड्रैगन ज्वाला से होने वाली दीर्घकालिक जलन क्षति भी जुड़ जाती है। नोट, ये जहां से भी गुजरता है वहां की धरती झुलस जाती है। इस 7वें स्तर के मंत्र को एक बार प्रयोग करने के लिए 30,000 माना पॉइंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए पूरे 20 सेकंड तक लगातार मंत्रोच्चार करना भी आवश्यक है। लिन यी के पास फिलहाल केवल 100 अंकों की माना सीमा है जिससे उच्च स्तरीय कौशल का उपयोग करना असंभव हो जाता है। इसलिए लिन यी ने अपना ध्यान अपनी 2 निष्क्रिय क्षमताओं पर केंद्रित किया, विशेष रूप से ऊर्जा बचत कास्टिंग। उन्हें उम्मीद थी कि इस कौशल को उन्नत करने के बाद उन्हें सुखद आश्चर्य प्राप्त होंगे। कम से कम इससे उसे उच्च स्तरीय मंत्रों का प्रयोग करने की अनुमति तो मिल ही सकती है। लिन यी ने अपने कौशल बिंदु वितरण को ऊर्जा बचत कास्टिंग में बदल दिया और फिर ठीक उसी तरह जैसे उसने फायरबॉल तकनीक के साथ किया था उसने उन्मत्त होकर अंक जोड़ना शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन की घंटी लगातार बजती रही। 10 मिनट से अधिक समय बाद लिन यी को अंतिम कौशल उन्नयन की सूचना प्राप्त हुई। आपने 100,000 कौशल अंक खर्च कर दिए हैं। आपका सुपर माना सर्ज उन्नत हो गया है और आपको एक नया निष्क्रिय कौशल प्राप्त हुआ है, माना स्टॉर्म। इसी प्रकार लाखों स्किल पॉइंट्स खर्च करके लिन यी ने एनर्जी सेविंग कास्टिंग नामक छोटी स्किल को 7वें स्तर तक अपग्रेड कर दिया। बेशक अब इसका नाम कहीं अधिक प्रभावशाली है, माना स्टॉर्म। प्रकार निष्क्रिय कौशल। स्तर 7वां स्तर। प्रणाली सामान्य प्रणाली। प्रभाव 1 आपके सभी मंत्रों की मैना खपत 70% कम हो जाती है। प्रभाव 2 सभी स्रोतों से आपकी अधिकतम माना सीमा 7 गुना बढ़ जाती है और आप हर सेकंड अपनी अधिकतम माना का 7% पुनर्स्थापित करते हैं। प्रभाव 3 हर 8 घंटे में आपके पास बिना किसी खपत के 9वें स्तर या उससे नीचे के किसी भी मंत्र का प्रयोग करने का एक अवसर होता है। वर्तमान में उपलब्ध उदाहरण एक अधिकतम स्टैक संख्या 3 है। नोट, मैं आने वाला तूफान हूँ। फुफकार। लिन यी ने गहरी सांस ली। ईश्वरीय निष्क्रियता, और इसने उनकी अत्यावश्यक समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया। अब सभी कौशलों में माना की खपत 70% तक कम हो गई है, जिसका अर्थ है कि उसकी सहनशक्ति में काफ़ी सुधार हुआ है। एक सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ की खपत 30,000 से घटकर 9,000 हो गई है, जो अभी भी अधिक है लेकिन अप्राप्य नहीं है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनके पास प्रतिदिन 3 बार मुफ्त में कास्टिंग करने का मौका है। इस तरह उसे माना की कमी के कारण महत्वपूर्ण कौशल का उपयोग न कर पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। लिन यी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने अंतिम निष्क्रिय कौशल त्वरित मंत्रोच्चार पर ध्यान केंद्रित किया। 10 मिनट से अधिक समय तक चलने वाला एक और उन्मादपूर्ण अंक आवंटन सत्र। लिन यी को पहले से ही थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। हालांकि अपने कौशल को तेजी से निखारने का यह अनुभव बहुत सुखद और रोमांचक था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। ये सचमुच नीरस था, बस क्लिक करते रहना ही आवश्यक था। लिन यी के हाथों में दर्द हो रहा था। अगर इस समय अन्य साधकों को लिन यी की परेशानियों के बारे में पता चल जाए तो वे क्रोधित होकर अपनी जान तक गंवा सकते हैं। बाकी सभी के लिए कुछ दर्जन से लेकर 100 तक कौशल अंक अर्जित करने के लिए कालकोठरी में लगातार प्रवेश करने का यह एक कठिन दिन था। अपने कौशल को बेहतर बनाने की लागत, प्रभावशीलता और लाभों को अधिकतम करने के तरीकों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करना। दूसरी ओर लिन यी ने बिना सोचे समझे अंक जोड़े और काम पूरा हो गया। कुछ ही समय बाद एक और 7वें स्तर का कौशल तैयार हो गया। दिव्य कृपा का भजन। प्रकार निष्क्रिय कौशल। स्तर 7वां स्तर। प्रणाली सामान्य प्रणाली। प्रभाव 1 जब आप 5वें स्तर या उससे नीचे के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वे तात्कालिक हो जाते हैं और 5वें स्तर से ऊपर के मंत्रों के उच्चारण का समय 70% कम हो जाता है। प्रभाव 2 आपके मंत्रों को किसी भी स्तर 7 या उससे नीचे के व्यवधान, मौन या जादू विरोधी वर्ग कौशल द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। प्रभाव 3 हर 8 घंटे में आपके पास 9वें स्तर या उससे नीचे के किसी भी मंत्र को तुरंत डालने का एक अवसर होता है। वर्तमान में उपलब्ध उदाहरण एक अधिकतम स्टैक संख्या 3 है। नोट, दैवीय कृपा संरक्षण दैवीय वाणी मंत्र। यह आता है। तात्कालिक जादू यहाँ है। लिन यी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ये दोनों निष्क्रिय कौशल एक बार स्तर बढ़ने पर काफ़ी अद्भुत साबित होंगे, लेकिन उन्हें इतनी अद्भुत होने की उम्मीद नहीं थी।
और वे एक दूसरे के साथ तालमेल भी बिठाते हैं। मुफ्त कास्टिंग जोड़ तुरंत कास्टिंग, ये हमारी रोमांचक कॉम्बो तकनीक है। अगर लिंजी चाहे तो वह उसी क्षण 7वें स्तर का सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ भी कर सकता है। रे कार्डाशियन मोमेंट्स फैंस कांट फॉरगेट, द वैम्पायर डायरीज मोमेंट्स फैंस स्टिल कांट गेट ओवर। टीवी शोज के वो पल जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा। हालांकि लिंजी ने अभी तक इस कौशल की शक्ति का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उसे एक पूर्वाभास हो गया था। यदि ऊपर से 7वें स्तर की अग्नि प्रकार की अंतिम शक्ति का प्रयोग किया जाए, इससे जियांगचेंग के एक महत्वपूर्ण हिस्से में तबाही मच सकती है। वह कोई मानवद्वेषी पागल नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन सच तो यह है कि लिंजी पहले से ही अभिनय करने के लिए बेताब थी। अगर वह खुलेआम शहर में उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सकता था, तो निश्चित रूप से वह उन्हें एकांत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण क्षेत्रों में परख सकता था, है ना? लिंजी ने पहले से ही छांटे गए सभी कीमियाई औषधि, लाल और नीली औषधि, कुछ अनुभव स्क्रॉल और टाउन रिकॉल स्क्रॉल को इकट्ठा किया और उन्हें अपने जागृत पेशे के साथ आने वाले 50 स्लॉट वाले व्यक्तिगत स्थान में फेंक दिया। इसके बाद लिंजी अपना घर छोड़कर जियांगचेंग में जीवन शैली के अभ्यासकर्ताओं के लिए बने वाणिज्यिक बाजार की ओर चल पड़ा ताकि वह मुफ्त में भोजन और पानी की भरपूर मात्रा प्राप्त कर सके। उसने अपनी निजी जगह को पूरी तरह से भर दिया। शिया प्रतिभाओं के विकास को बहुत महत्व देता है, इसलिए लिंजी जैसे नए अभ्यासकर्ता जिन्होंने अभी अभी अपने कौशल को जागृत किया है, वे शैक्षिकी लाभों के हकदार हैं। उन्हें बस इतना करना है कि उन लाइफस्टाइल मर्चेंट विक्रेताओं को बता दें, मैं एक छात्र हूँ। फिर अपना स्टूडेंट आईडी दिखाकर आप बड़ी मात्रा में बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुएं मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद लिंजी जियांगचेंग के भीतरी शहर से बाहर निकली और उपनगरों की ओर चल पड़ी। उपनगर विशाल घास के मैदानों तक फैले हुए थे, हल्की हवाएं चल रही थीं और आज मौसम बहुत अच्छा था। जहां लिंजी था, वहां से वह अपनी उम्र के कई लोगों को घास के मैदानों में तरह तरह के हथियार लहराते हुए खरगोश और ग्राउंड हॉग जैसे छोटे खाने रहित जानवरों का शिकार करते हुए देख सकता था। ये जियांगचेंग के बाहरी इलाके में स्थित सबसे निम्न स्तर का प्रशिक्षण क्षेत्र था, किंगफेंग घास का मैदान। इस घास के मैदान में मौजूद राक्षस आमतौर पर स्तर 1 और 4 के बीच के थे और उनमें से कोई भी सक्रिय रूप से मनुष्यों पर हमला नहीं करता था। खरगोश और ग्राउंड हॉग जैसे कमजोर राक्षस भी हमला होने पर केवल भाग जाते थे, कभी पलटवार नहीं करते थे। ये जगह नौसिखियों के लिए स्वर्ग समान थी, इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी अपने पेशे के प्रति जागरूकता दिखाई है, वे यहाँ प्रशिक्षण लेना पसंद करेंगे। हालांकि इसके परिणामस्वरूप समतलीकरण दक्षता भी कम थी, क्योंकि वहां राक्षसों से ज्यादा इंसान थे। अधिकांश राक्षस शायद फिर से प्रकट हो जाते हैं और हमलों की बौछार से तुरंत ही ढेर हो जाते हैं। इसलिए कुछ महत्वाकांक्षी लोग, जिनके पास पर्याप्त पारिवारिक समर्थन है या जिनके पास मजबूत पेशे हैं, वे उच्च स्तरीय दक्षता के लिए अधिक शक्तिशाली, अधिक खतरनाक राक्षसों को चुनौती देने के लिए घास के मैदान में और गहराई तक जाने का विकल्प चुनेंगे। लिंजी ने किंगफेंग घास के मैदान के लोकप्रिय समतलीकरण क्षेत्र को दरकिनार कर घास के मैदान में और गहराई तक प्रवेश किया।